और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम फेस कर रही है इस वक्त में देश में, उस पर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की, जिसमें मुसलमानों की जान माल पे, इज़्ज़त आबरू पे जो हमले हो रहे हैं लिंचिंग के ज़रिए से, मसाजिद पर और कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर और मदरसों पर जो डिमोलिशन के केसेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कई और अन्य रियासतों में, वो भी चिंता का एक मौजू था। इसी के साथ साथ जिस तरह से नेशनल लेवल पर भी और स्टेट में भी, बीजेपी रूल्ड स्टेट में, वंदे मातरम को कंपलसरी किया जा रहा है स्कूलों में, एडेड मदरसों में, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। फिर जिस तरह से अभी उत्तराखंड में और गुजरात में असेंबली में यूसीसी को पास कर दिया गया, लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, आसाम और महाराष्ट्र में भी यूसीसी की तैयारी चल रही है। इस पर भी घोर चिंता व्यक्त की गई। फिर कमाल मौला भोजशाला मस्जिद का जो फैसला आया है, वो फैसला भी हमारे ख्याल से जितने तत्व है उसके खिलाफ आया है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला हो चुका है और हमने अपनी याचिका दाखिल भी कर दी है। इन सब चीज़ों पर वर्किंग कमेटी में बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई कि हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर लिया गया है और जिस तरह से नफरती भाषण और इस तरह की जो स्पीचेस दी जा रही है, उसमें बीजेपी के जिम्मेदार भी शामिल हैं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो पावर में बैठे हुए हैं। जाहिर है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके यहाँ वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई और बोर्ड में सबसे पहले एक फैसला ये लिया गया कि हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, एक डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जिसमें जो कुछ भी देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो बुलडोज़र टेररिज्म हो, चाहे वो डिमोलिशन ऑफ मॉस्क मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तानों पर कब्जे हों, चाहे SIR के जरिए मुसलमानों के नामों को बाहर निकाला जा रहा हो, चाहे लिंचिंग के वाक़यात हों, चाहे हेट स्पीचेस हो, इन सब पर एक डॉक्यूमेंट बोर्ड ने तैयार करने का फैसला किया है और उसको हम बहुत जल्द रिलीज करेंगे ताकि एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ सामने आ जाए। इसी के साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और उस देशव्यापी अभियान के लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो पूरे देश में देश के जो शुभ चिंतक हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो पीस चाहते हैं देश के अंदर, ऐसे सब लोगों को साथ लेकर हम देश के पूरे देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। उसमें यात्राएं भी होंगी, उसमें कन्वेंशन भी होंगे, उसमें प्रोग्राम भी होंगे और हम ये देश को बताने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी एक वर्ग को, चाहे वो देश की दूसरी बड़ी अल्पसंख्यक हो, दूसरी बड़ी अक्सरियत हो, अगर उसको टारगेट किया जा रहा है तो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश के डेवलपमेंट के ऊपर में सवाल खड़ा किया जा रहा है। आप किसी भी कम्युनिटी को पुश करेंगे, किसी भी कम्युनिटी को जो है हैंड टू माउथ कर देंगे, किसी भी कम्युनिटी के ऊपर में हमले करेंगे तो उससे एक कम्युनिटी का नुकसान तो होगा ही होगा, देश का भी नुकसान। ये बात हम देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं और हमें हमारी वर्किंग कमेटी ने इस पर भी चिंता व्यक्त की है कि जो सेकुलर पार्टियों का रोल होना चाहिए इस मामले में, वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो दिलचस्पी है, लेकिन मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं उस पर वो चिंता तक व्यक्त नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर में हमने बात की।
फिर हमने ये फैसला किया है कि जहाँ जहाँ भी ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जा रहा है, पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका तस्करा आया है। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताई गई हैं, उनको नाफिज करने की, उनको इन्फोर्स करने की कोई चिंता देशवासियों को, देश के उन लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको नहीं है। वो सिर्फ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बहुत ज़्यादा उतावले हुए हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज हो गया, हमने उसको नैनीताल हाई कोर्ट पे चैलेंज किया है और ये फैसला कल हुआ है कि जहाँ जहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा वहाँ हम हाई कोर्ट में उसे चैलेंज करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे।